स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्या यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किसको कहते हैं? कंडक्टिविटी सेल। कैसे निकालते हैं किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी? किसको कहते हैं? सेल कांस्टेंट। क्यों कहते हैं यार उसको सेल कांस्टेंट? ऐसे बहुत सारी बातों के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कंडक्टिविटी सेल से। तो सबसे पहले क्या है कि आप सबको पता है कि जो सॉल्यूशन है, कंडक्टिविटी मतलब क्या हमने पढ़ा था? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला है? हमारे पास ये फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड ड्रॉ। इसके अपोजिट है G इज इक्वल्स टू K इंटू A अपॉन L, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू G इंटू L अपॉन A, एंड दिस इज कॉल्ड K, दिस इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी। और हमें पता है G इज नथिंग बट 1 अपॉन R। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? K का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊं तो ये हो गया 1 अपॉन R, ये L और ये हो गया A। तो ये हो गई बच्चों कंडक्टिविटी। तो हमें डायरेक्टली यहां से कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएंगी बच्चों। क्या? अगर हमें सॉल्यूशन का क्या पता है? रेजिस्टेंस। अगर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता है और L, तो इसके लिए उन्होंने कंटेनर कंसीडर किया। ये ग्लास का एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में जिस सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। मतलब जिस सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, जिस सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, वो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। पहली बात तो हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने क्या डाला? एक सॉल्यूशन। और उस कंटेनर में जो हमने सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? कंडक्टिविटी। तो इस सॉल्यूशन की हमने कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। अब उसके अंदर हमने एक ऐसी ग्लास की ट्यूब है, और इस ग्लास की ट्यूब को दो इलेक्ट्रोड, इट इज द कार्बन इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब ये कार्बन के रॉड रहेंगे या प्लैटिनम के रॉड रहेंगे, ग्रेफाइट के रॉड रहेंगे या प्लैटिनम के रॉड रहेंगे, ये दोनों इस ग्लास ट्यूब को कनेक्ट किए गए। अब इस ग्लास ट्यूब को क्यों कनेक्ट किए गए? सो दैट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होना नहीं चाहिए। ऐसे ही रख देंगे तो कैसे किधर भी जा सकते, इसलिए यहाँ पे इसको फिक्स किया, जिसकी वजह से इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा हमेशा और कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लेते हैं इसको स्मॉल l, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। सेकेंडली, ये जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है, इस इलेक्ट्रोड का कुछ तो भी क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। तो क्या है बच्चों ये स्मॉल a? दैट स्मॉल a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या है? स्मॉल a। इसका भी क्या है? स्मॉल a। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इलेक्ट्रोड का चेंज होने वाला नहीं है, और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड भी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर सेल के लिए L, which is a distance between the electrode, और A, which is the area of cross section of the electrode, ये दोनों वैल्यू हमेशा कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट, सेम, चेंज होने वाली नहीं है। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, और वो पर्टिकुलर इसी सेल के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। जरूरी नहीं है कि दूसरा सेल आप लेंगे तो उसमें डिस्टेंस इतना ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली इस सेल के लिए ये क्या? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इनका जो रेशो है वो रेशो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। सो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज डिनोटेड बाय स्मॉल b, एंड दिस इज कॉल्ड व्हिच कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट। एंड दिस सेल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल b, एंड डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो इट इज सेंटीमीटर एंड इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है अगर हम सेंटीमीटर में अगर कंसीडर करते हैं तो ये सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये 1 क्या हो गया? -1। तो ध्यान रखेंगे, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड and area of cross section of the electrode
is called which constant? Cell constant. It is denoted by small b, and so b is equals to L upon A, and unit of this b is what? सेंटीमीटर इनवर्स। और ये सेल जो हम यूज करते हैं, इसी सेल को हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो अभी ये कंडक्टिविटी सेल है, और कंडक्टिविटी सेल का कंस्ट्रक्शन हमने देखा है। अब हम इस कंडक्टिविटी सेल की मदद से हम वो सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट करेंगे? कंडक्टिविटी, या हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे? रेजिस्टेंस। अब उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? उसके लिए हमने फिर से वही कंडक्टिविटी सेल लिया। तो ये कंटेनर है, ग्लास की ट्यूब है। अब उसका कौन सा कंपोनेंट है हमने ऑलरेडी देखा है। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड स्मॉल एल है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है स्मॉल ए, और हमें पता है बी इज द सेल कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय एल अपॉन ए। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चों, तो ये ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। और जिस सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी निकालनी है वो सॉल्यूशन हम यहाँ लेंगे। जिस सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी निकालनी है वो सॉल्यूशन हम यहाँ लेंगे बच्चों। जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है वो सॉल्यूशन हमने यहाँ ले लिया। अब वो सॉल्यूशन हमने यहाँ ले लिया, जिस सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है? कंडक्टिविटी ले लिया हमने वो सॉल्यूशन यहाँ पे। अब क्या होगा? इसके अंदर हमने डाले 2 इलेक्ट्रोड, ये सब आपको पता है। अब ये वाला इलेक्ट्रोड को हमने इधर से इधर कनेक्ट किया, ये वाले इलेक्ट्रोड को इधर से इधर कनेक्ट किया, तो ये सॉल्यूशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस अब उधर जाएगा। तो आई कंसीडर ये सॉल्यूशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस। क्योंकि हमने इसके पहले के फॉर्मूले में देख लिया था। क्या फॉर्मूला था बच्चों? K इज इक्वल्स टू, हमारे पास है G इंटू L अपॉन A, ये फॉर्मूला था। तो 1 अपॉन R L अपॉन A, ये फॉर्मूला था किसका? K। तो हमें क्या पता होना चाहिए? रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया है। सर्किट कैसा लिया है समझ लो। सबसे पहले हमने एक वायर लिया है, यूनिफॉर्म वायर AB। यूनिफॉर्म वायर AB मतलब यूनिफॉर्म पेन के वायर नहीं आया। यूनिफॉर्म वायर का मीनिंग है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पूरा सेम है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? यूनिफॉर्म वायर। तो दिस इज द यूनिफॉर्म वायर AB, है ना। अब ये वायर लिया। अब आपको स्केल तो पता है, पुराने जमाने में लकड़ी की स्मेल नहीं है, स्केल, लकड़ी की स्केल रहती थी। अब वहां पे यहाँ पे भी एक लकड़ी है, उसके ऊपर मार्क किया गया है। और 1 मीटर की ये स्केल है, इसीलिए इसको कहते हैं मीटर स्केल। और ये मीटर स्केल के ऊपर ऐसा हम गिन सकेंगे, 0 से चालू होगा, इधर 1 मीटर तक सेंटीमीटर में हम उसको गिन सकेंगे। तो ये सारे हम गिन सकते हैं। तो एक वायर है ऐसा, ये वायर है ये भी, और उसको काय के ऊपर फिट किया गया? मीटर स्केल के ऊपर। अब वायर के जो 2 एंड है, उस एक एंड को इधर से कनेक्ट किया, और उसका एक एंड कहां पे लगाया? सॉल्यूशन से जो आया, और दूसरा एंड फिर दूसरा जो आया उसको लगाया, और यहाँ पे एक पॉइंट रखा। ठीक है, यहाँ पे इसको इस पॉइंट तक ले गए। यहाँ पे मतलब अगर यहाँ से करंट फ्लो होता है तो ये इधर जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, इसमें जाएगा, और इसमें से इधर जाएगा। सेम इज द कंडीशन हियर। अब एक बी एंड जो है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखा, नॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या रहता? एक ऐसा डब्बा रहता, और वो डब्बे में ऐसे मेटल्स के बहुत सारे रॉड्स रहते हैं समझो। अब क्या होता है, इधर से इधर करंट जाता है, लेकिन ये मेटल के रॉड में एक और मेटल का रॉड ऐसा रहता है। अब अगर ये मेटल के रॉड को हमने निकाल दिया तो क्या होगा? इतना जगह वैकेंट हो जाएंगी, और इतनी जगह वैकेंट होने की वजह से यहाँ से करंट अच्छे से जाएगा नहीं, और इस वजह से वहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस। और वहां पे अलग अलग इसके होता है। अब जो इसको कीज बोलते हैं, समझो 10 ओम की की आपने निकाल दी, तो इस सर्किट में कितने का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा? 10 ओम। 20 ओम की निकाली तो 20 ओम। तो जितने ओम की हम बाहर निकालेंगे उतना वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। तो हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए, मतलब एक रेजिस्टेंस हमने वहां पे लगा जिसकी वैल्यू हमें पता रहेंगी, और इसीलिए मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं RX। RX is the known resistance,
Rx is the known resistance, ध्यान रखेंगे। Rx is the which resistance? known resistance। तो Rx ये एक known resistance है जो हमने यहाँ लगाया, और ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस रहेगा हम कंसीडर करेंगे क्या है? R सॉल्यूशन। सो दिस इज R सॉल्यूशन, ठीक है। और दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये जो पॉइंट पे ये दोनों वायर को जोड़ दिए, मतलब ये सर्किट तैयार हो गया। अभी यहां से निकला, इधर से 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 फिर से उसी को जाके मिल गया। क्या हो गया? सर्किट। अब ये सर्किट को यहाँ पे एक मीटर लगाया, उस मीटर को कहते हैं गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर वो सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो फ्लो होने वाला करंट इंडिकेट करने वाला ये होता है, इसको कहते हैं गैल्वानोमीटर। और इस गैल्वानोमीटर में इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये दिखाने के लिए यहाँ पे गैल्वानोमीटर का एक एंड इधर होता है, गैल्वानोमीटर को ऐसा पॉइंटर होता है, और यहाँ पे नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे होता है 0, और यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो और दूसरा एंड जो है वो एक वायर को कनेक्ट होता है। अब वो जो वायर है, दूसरा एंड जो वायर को कनेक्ट होता है, समझो वो वायर इधर से डाला, ये प्लास्टिक का है, इधर से डाला, और इधर से डालने के बाद फिर ये जो है वो वायर इधर से ऐड करने के बाद समझो ये मेटल का बना है, तो वायर इधर से आया और इसको लगा दिया और इसको ऐसा बंद कर दिया। तो क्या होगा बच्चों? अब जो वायर में से करंट आ रहा है वो डायरेक्ट इस मेटल को लगेगा, अपने हाथ को लगेगा क्या? नहीं। तो हम ऐसा पकड़ेंगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन इसको क्या लगेगा? करंट। तो फिर गैल्वानोमीटर से ये जो करंट आ रहा है, तो फिर हम इसके अलग अलग पॉइंट के ऊपर ये जो इंस्ट्रूमेंट जो भी मैंने बताया इसको जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जॉकी। और इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो ये अभी हम इतनी बड़ी जॉकी नहीं दिखाते, थोड़ी सी जॉकी दिखाते, ये जॉकी है, बराबर। अब इट इज द जॉकी और इट इज आल्सो कॉल्ड द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। फिर ये जो पॉइंट है, फिर करंट वारंट जाना शुरू हुआ, तो इस अलग अलग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं? जॉकी को रखते हैं। फिर अलग अलग पॉइंट के ऊपर जॉकी को रखने के बाद अगर यहाँ पे अगर पॉइंट रखा तो ये अगर इधर गया और यहाँ पे पॉइंट लगा तो इधर गया, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे ढूंढना होता है जहाँ पे इस वायर के ऊपर वो जॉकी रखने के बाद गैल्वानोमीटर ने कौन सा डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए? 0, मतलब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और 0 डिफ्लेक्शन हम उसको कहते हैं। तो हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर रख के देखेंगे, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसके लिए गैल्वानोमीटर कौन सा डिफ्लेक्शन शो करेगा? नल डिफ्लेक्शन या 0 डिफ्लेक्शन। फिर उस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसकी हम लेंथ गिनेंगे इधर से। अब मीटर स्केल नीचे, तो ये वाली जो लेंथ होंगी दिस इज द लेंथ AC, और ये वाली जो लेंथ होंगी इट इज द लेंथ BC। तो कितने टाइप की लेंथ हो गई? 2। दिस इज लेंथ AC एंड दिस इज लेंथ BC। ऐसे 2 टाइप की लेंथ है। अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से हम अगर देखेंगे, अब व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा बाजू में रखते हैं, अपना प्रिंसिपल लगाते हैं। अब ये नल पॉइंट है, इधर करंट है, इधर करंट है, और इधर जो करंट है उसके अंदर का ये क्या है? रेजिस्टेंस। इधर जो करंट है उसके अंदर का ये क्या है? रेजिस्टेंस। और सबसे पहले ही हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसीलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काय को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? लेंथ AC। Therefore what I can write? Resistance across the solution is directly proportional to the length AC, and resistance Rx is directly proportional to the length BC, ठीक है। Resistance across the solution is directly proportional to the length AC and resistance Rx is directly proportional to the length BC। और इसीलिए क्या होगा? ये इनका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट सेम ही रहेगा दोनों के लिए, और इसीलिए कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? रेजिस्टेंस सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू K इनटू लेंथ AC, और इसका आएगा रेजिस्टेंस Rx विच इज अ नॉन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें पता है
इट इज गिवन बाय k इंटू लेंथ BC। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो k क्या होगा, कैंसिल, और अगर k कैंसिल हो गया तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, r सॉल्यूशन अपॉन rx इज इक्वल्स टू लेंथ AC अपॉन लेंथ BC। यहां से इजीली हम मीटर स्केल पे रखा है, लेंथ AC की वैल्यू कितनी है, लेंथ BC की वैल्यू कितनी है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और rx की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। तो इन दिस वे यू कैन गेट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज गिवन बाय लेंथ AC अपॉन लेंथ BC इनटू rx, that is the resistance of known resistance of the solution, and in this way by this formula we can get the resistance of solution। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मिला तो उससे हमें क्या मिलेंगी, k, दैट इज 1 अपॉन r सॉल्यूशन इनटू l अपॉन a। अब l भी पता है हमें, सेल कांस्टेंट l अपॉन a, ये सेल कांस्टेंट यहाँ पे l अपॉन a, तो l अपॉन a की वैल्यू भी पता है, दैट l अपॉन a इज नथिंग बट b, तो b अपॉन r सॉल्यूशन gives you k, that is the which conductivity, electrolytic conductivity, k is equal to b upon r solution। अब ये है हमारा k is equals to b upon r solution। दूसरी बात, अब हम इसी के मदद से समझो, अगर हमें r शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement, enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry, with full library support and under observation reading room for hard-working students, a detailed and conceptual teaching by well experienced and dedicated teaching staff, planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch, a specified underground parking for students' vehicles, students' personal doubt session to have a best result, special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health, with the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology। इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि। सॉल्यूशन पता है।